नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताना है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताना है और आगे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य है तथा जो संघ है, यहाँ पे आपको राज्य तथा संघ के जो प्रशासकीय संबंध है, यहाँ पे आपको राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो फौजदारी न्यायालय है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यायिक समीक्षा के महत्व है, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा होता है उसका क्या महत्व है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य विधानमंडल की शक्ति है, यहाँ पे आपको राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में बताना है और राज्य विधानमंडल के कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की विधायी शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवें क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यसभा की विधायी शक्तियां हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको राज्यसभा की विधायी शक्तियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताना है और भारतीय प्रधानमंत्री के शक्तियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुच्छेद 356 है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको अनुच्छेद 356 का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति होती है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको मौलिक अधिकारों का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता होता है, नागरिकता का क्या अर्थ होता है। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धारा क्या है। यहाँ पे आपको 15वें क्वेश्चन के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रवाद है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो दंड नीति होता है, यहाँ पे आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की
किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, प्राचीन भारतीय चिंतन की क्या प्रमुख विशेषता है। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था। इस कथन का परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, इस कथन का परीक्षण करना है। यानी कि कह रहा है कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, इसका क्या करना है, इस कथन का आपको परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या महत्व है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 के जो भारत सरकार नियम है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर 1919 के भारत सरकार नियम प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों और नीति निषेध तत्वों में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निषेध तत्व हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको मौलिक अधिकारों और नीति निषेध तत्वों में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या कार्य हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संसद है, संसद में कानून का निर्माण कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। सातवें क्वेश्चन में आपको संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ पे आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्य के बारे में बताना है और उसकी शक्तियों का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का तो मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।